हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं अमितोष पंडित आप सभी का एपी न्यूज में स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आज की टॉप 10 न्यूज। अगर ये न्यूज आपको पसंद आती है तो आप ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे यूट्यूब ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो रिकमेंड करेगी। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि मातंग समाज के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और सभी दलित समाजों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का लाभ मिलना ही चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनगणना के बाद सभी समाजों को उनकी आबादी के अनुसार आरक्षण देने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। आठवले ने कहा कि संविधान में जाति व्यवस्था खत्म होने के बावजूद समाज में आज भी भेदभाव मौजूद है, इसलिए जातिवाद पूरी तरह समाप्त होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को महाराष्ट्र की सत्ता में उचित भागीदारी नहीं मिल रही है और उनकी मांग है कि पार्टी को एक विधायक परिषद सीट तथा 2 मंत्रिमंडल का अध्यक्ष पद दिया जाए। भिवंडी पूर्व के विधायक रईस शेख के जन्मदिन के अवसर पर उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए। इस क्रम में वार्ड नंबर 4 की नगर सेविका नगमा सुल्तान सिद्दीकी और समाज सेवक सलीम शेख ने भिवंडी के चिल्ड्रन होम में रह रहे सैकड़ों बच्चों के लिए भोजन वितरण कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान बच्चों के साथ बैठकर भोजन भी किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने विधायक रईस शेख को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनकी लंबी उम्र और राजनीतिक तरक्की की कामना की। साथ ही कहा कि रईस शेख ने क्षेत्र में विकास कार्यों के जरिए जनता का विश्वास जीता है और भविष्य में उन्हें मंत्री पद पर भी देखने की उम्मीद है। भिवंडी के अंजूर फाटा रोड स्थित रेलवे स्टेशन परिसर में रेलवे प्रशासन ने बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाते हुए 300 से अधिक झोपड़ियों को जेसीबी मदद से हटाया। कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच की गई इस कार्रवाई को रेलवे परियोजना के कार्य में तेजी लाने के लिए बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार बंजारा और आदिवासी समाज के कई परिवार पिछले लगभग 40 वर्षों से यहाँ रह रहे थे। वहीं राणाल ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच ने दावा किया कि करीब 258 प्रभावित परिवारों में विधवा महिलाएं, दिव्यांग, स्कूली बच्चे और आर्थिक रूप से कमजोर लोग शामिल है। इसलिए महाराष्ट्र सरकार और रेलवे प्रशासन को उनको पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए। कार्रवाई के बाद प्रभावित परिवारों के सामने रहने की समस्या खड़ी हो गई है और पुनर्वास की मांग तेज हो गई है। भिवंडी में मानसून से पहले नाला सफाई कार्य को लेकर बड़ा विवाद गहराता जा रहा है। प्रभाग समिति क्रमांक 2 के चेयरमैन जाकिर मिर्जा ने आरोप लगाया कि उनके प्रभाग के बड़े नालों की सफाई का केवल 25 से 38% का ही काम पूरा हुआ है, जबकि बारिश कभी भी शुरू हो सकती है। उन्होंने कहा कि ठेकेदार द्वारा तय संख्या में मजदूर नहीं लगाए गए और मनपा के वरिष्ठ अधिकारी ठेकेदार का समर्थन कर रहे हैं। जाकिर मिर्जा ने दावा किया कि 45 दिनों में 310 मजदूर लगाने की शर्त के बावजूद 24 दिन में केवल 928 मानव दिवस का काम हुआ है, जिससे समय पर सफाई पूरी होना मुश्किल है। उन्होंने महापौर आयुक्त से ठेकेदार को नोटिस देकर शेष काम तत्काल पूरा कराने की मांग की। साथ ही नाला सफाई के दौरान हुई एक सफाई कर्मचारी की मौत के मामले में भी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। कल्याण भिवंडी बाईपास के पास आग लगने की घटना सामने आई, जिससे आसपास के क्षेत्र में घना धुआं फैल गया। सोशल मीडिया पर साझा की गई जानकारी के अनुसार आग काफी दूर से दिखाई दे रही थी और धुएं का गुब्बार आसपास की रिहायशी इमारतों तक पहुंच रहा था। स्थानिक लोगों ने धुएं को स्वास्थ्य के लिए संभावित रूप से खतरनाक बताते हुए प्रशासन और पुलिस से तत्काल कार्रवाई की मांग की। फिलहाल आग लगने के कारणों और किसकी नुकसान की आधिकारिक जानकारी सामने अब तक नहीं आ पाई है। भिवंडी पूर्व विधायक रईस शेख ने बताया कि उन्होंने उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार की अध्यक्षता में आयोजित एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में भाग लिया, जिसमें अल्पसंख्यक कल्याण से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में MITI को तत्काल सक्रिय करने, कर्मचारियों की कमी दूर करने, वक्फ बोर्ड के स्थायी CEO की नियुक्ति, हज कमेटी के लिए कार्यालय उपलब्ध कराने, छात्रों के ड्रॉप आउट रोकने हेतु फातिमा शेख छात्रवृत्ति शुरू करने, मुंबई विश्वविद्यालय के उर्दू घर और भिवंडी उर्दू हाउस परियोजना को गति देने, TISS सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण लागू करने तथा इस्माइल यूसुफ कॉलेज में अल्पसंख्यक महिला छात्रावास और कारीगर प्रशिक्षण क्षेत्र स्थापित करने के जैसे मुद्दों पर जोर दिया गया। भिवंडी पूर्व के विधायक रईस शेख ने महाराष्ट्र सरकार से 22 जून को आयोजित होने वाली
पुनर्निर्धारित नीट परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए मुफ्त सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के हजारों छात्रों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में यात्रा संबंधित कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। रईस शेख ने सरकार से छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उनकी सहायता करने और परीक्षा के दिन निःशुल्क यात्रा सुविधा देने की अपील की है। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग इतनी भयावह थी कि होटल के अंदर अफरा तफरी मच गई और कई लोग इसकी चपेट में आ गए। घटना के बाद दमकल विभाग और अन्य बचाव एजेंसियों के मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। इस हादसे में पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया और मृतकों के परिजनों में शोक का माहौल है। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में हुए भीषण अग्निकांड के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए संबंधित रेस्टोरेंट मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपी को पूछताछ के लिए मालवीय नगर थाने लेकर गई है। इस मामले में आगे की जांच जारी है और आग लगने के कारणों के साथ साथ सुरक्षा मानकों में किस प्रकार की लापरवाही हुई थी या नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है। इससे पहले इस हादसे में 21 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, जिसके बाद प्रशासन और पुलिस ने जांच तेज कर दी है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्वाट टीम और सिहानी गेट पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में सुबह टहलने वाले लोगों को निशाना बनाकर स्नैचिंग की घटनाएं करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार कार्रवाई के दौरान हुई मुठभेड़ में 2 आरोपी घायल हो गए। नंदग्राम एसीपी जियाउद्दीन अहमद ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी मॉर्निंग वॉक पर निकलने वाले लोगों से लूट और स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देते थे। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर आगे की जांच कर रही है। दिनांक 4 जून 2026 को नगर जोन स्वाट टीम और थाना सिहानी गेट पुलिस द्वारा संयुक्त ऑपरेशन में सुबह मॉर्निंग वॉक करते व्यक्तियों से स्नैचिंग कारित करने वाले अभियुक्तों की आज गिरफ्तारी की गई। इस क्रम में आज लगभग 12:15 बजे मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि पूर्व में कारित कर चुके कई घटनाएं स्नैचिंग की ये अभियुक्त आज लोहिया नगर क्षेत्र में हमदर्द ग्राउंड के पास किसी से मिलने आ रहे हैं। उक्त सूचना पर मौके पे टीम गई, जिसमें 2 व्यक्ति और एक व्यक्ति मिला। वहाँ पे इनको रुकने का इशारा दिया गया तो ये भागने का प्रयास करने लगे। इसी क्रम में इनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा में की गई जवाबी फायरिंग में 2 अभियुक्तों के पैर में गोली लगी है। वजह 1 अभियुक्त को पकड़ लिया गया है। इनके पास से 2 अवैध तमंचा व 4 जिंदा कारतूस व 2 खोखा कारतूस बरामद किए गए हैं। इनको घायल अभियुक्तों को उपचार हेतु जिला अस्पताल भिजवा दिया गया है। आगे की अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।